खामनेई के जाने के बाद ईरान का बदला पूरे प्रचंड रूप में मिडिल ईस्ट को दहला रहा है। कतर, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, बहरीन और यूएई तक ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को सुलगा कर रख दिया है, जिसमें अमेरिका के हजारों डॉलर के हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। इसी बीच ईरान के Su-24 बॉम्बर्स ने कतर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस को मिट्टी में मिलाने के लिए उड़ान भरी थी। ये बॉम्बर्स अल उदैद एयरबेस पर हमले से महज 2 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन इससे पहले ही कतर के F-15 लड़ाकू जेट्स ने इन्हें मार गिराया है। अल उदैद के अलावा ईरानी बॉम्बर्स रास लाफन गैस प्लांट की तरफ बढ़ रहे थे। कतर के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए ये जेट्स करीब 80 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। लेकिन अब ईरान ने साफ कह दिया कि अभी तो ये शुरुआत है, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची का कहना है कि जंग इजराइल अमेरिका ने शुरू की थी, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। और अब इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल में एक ऐसे हमले की धमकी दी है जिससे पूरा इजराइल परमाणु रेडिएशन की आग में झुलस सकता है। दरअसल ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की तो ईरान इजराइल के परमाणु ठिकाने डिमोना पर हमला कर देगा। बता दें कि यह जानकारी ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी ने एक ईरानी सेना के अधिकारी के हवाले से दी है। और हालिया दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू ने यह बात कही थी कि ईरान में अभियान का लक्ष्य ईरानी लोगों के लिए मौजूदा सत्ता को बदलने के लिए हालात पैदा करना है। आपको बता दें कि इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। ये इजराइल के बीर शिबा शहर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जॉर्डन के बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है और मिस्र से इसकी दूरी करीब 75 किलोमीटर तक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जहां पर इजराइल ने अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया था। हालांकि इस सेंटर की सुरक्षा बेहद ही पुख्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने 1958 में इसका निर्माण शुरू किया था और इसमें हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर 1962 और 1964 के बीच में सक्रिय हो गए थे। इजराइल इस सेंटर से प्लूटोनियम बनाता है, जो परमाणु बम बनाने में सबसे प्रमुख सामान है। इसके अलावा डिमोना रिसर्च सेंटर इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ काम भी करता है, जिसे 1958 में परमाणु तकनीक बनाने के लिए बनाया गया था। इस सेंटर में परमाणु हथियारों से जुड़े रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम होता है। यह जगह अब तक बहुत गोपनीय रही है, जब तक कि मोर्दुकेम वानुनु ने 1977 से 1985 तक वहां काम करने के बाद 1986 में इसकी जानकारी नहीं दी थी। लेकिन वानुनु ने इस सीक्रेट ठिकाने की तस्वीरें खींची थी, जिनसे इजराइल का व्यापक परमाणु ढांचा सामने आ गया था। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इजराइल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT का सदस्य नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इस परमाणु सेंटर का निरीक्षण नहीं कर सकती है। और ऐसा करने के लिए IAEA के पास डिमोना साइट को इंस्पेक्ट करने का कोई अधिकार भी नहीं है। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल ने अभी तक परमाणु हथियार होने या ना होने की बात स्वीकार नहीं की है। और इजराइल का डिमोना सेंटर उत्तरी जेरूसलम से महज 80 से 85 किलोमीटर और तेल अवीव से उत्तर पश्चिम में करीब 115 से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर ऐसे हालातों में डिमोना सेंटर पर हमला हुआ तो इससे निकलने वाले रेडिएशन से पड़ोसी मुल्क जॉर्डन भी इसकी चपेट में आ जाएगा।